हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीवापा में। देखिए, अभी हम लोग करने वाले हैं आपके विज्ञान का क्लास नंबर 39। ठीक है, अभी हम लोग करने वाले हैं आपके विज्ञान का क्लास नंबर 39। ठीक है, और आप सभी को जैसे कि पता है कि कल का है ना, मैंने वीडियो इसके पहले अपलोड किया हुआ है कि सीजीपीएससी, ठीक, हमारे स्टेट पीएससी का जो नोटिफिकेशन है ना, 246 पदों पे वो आया हुआ है। तो मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसको भी आप देखेंगे और आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सीजीपीएससी में जो विज्ञान आपको पूछा जाएगा प्री में, ठीक है, सीजीपीएससी में जो विज्ञान आपको पूछा जाएगा प्री में, वो हमारी अभी जो क्लासेस चल रही हैं इससे कंप्लीट कवर हो जाएगा, है ना, इससे कवर हो जाएगा। आपको और कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको और कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, आप मेरे जितने भी क्लासेस विज्ञान के आ रहे हैं आपको सबको पढ़ना है। ठीक है, और आपको सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में जो विज्ञान पूछा जाता है वो आराम से यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के प्रयोगशाला परिचारक और रेलवे, इसकी तो डेडिकेटेड क्लास हमारी जो चल रही है वो अभी चल रही है। ठीक है, तो देखिए इसका वेटेज काफी ज्यादा है। प्रयोगशाला परिचारक में 60 नंबर का वेटेज है। रेलवे में लगभग 40 के आसपास का इसका वेटेज आपको देखने को मिलता है ना। वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम है वो रेलवे का। और सीजीपीएससी सीजीवीएपी में जितने भी पेपर प्रश्न आएंगे वो हमारे ही क्लासेस से आएंगे। ठीक है, तो उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है विज्ञान का। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व कौन सा, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ए हाइड्रोजन, बी मैग्नीशियम, सी थोरियम, डी हीलियम। तो याद रखिएगा, यहाँ आपको जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका थोरियम। ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा आपका थोरियम। और ये कौन से क्रम का है, तो ये याद रखिएगा 56वें व अंतिम क्रम का। हाँ ठीक है, 56वें व अंतिम तत्व है। ठीक, 56वें व अंतिम तत्व है। ठीक है, तो न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व या 56वें नंबर का तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा थोरियम है। और पहले नंबर का तत्व कौन है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन, है ना। पहले नंबर का न्यूलैंड का जो तत्वों की व्यवस्था है उसमें पहले नंबर का कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। ठीक है, और साथ ही न्यूलैंड ने जो ये तत्वों की व्यवस्था दी है, ठीक है, न्यूलैंड ने जो ये तत्वों की व्यवस्था दी है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अष्टक व्यवस्था। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा अष्टक व्यवस्था या, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा अष्टक व्यवस्था या अष्टक नियम। अच्छा, इसको अष्टक नियम या अष्टक व्यवस्था क्यों कहा जाता है, तो 8 याद रखना आप लोग। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, 8 याद रखना है, क्योंकि याद रखिएगा इसमें जो है तत्वों को जो है उसके परमाणु भार के अनुसार रखा गया है ना। इसमें तत्वों को उसके परमाणु, ठीक, भार, ठीक, तत्वों को उसके परमाणु भार या कहें द्रव्यमान के अनुसार रखा गया है ना। तत्वों को परमाणु भार या द्रव्यमान के अनुसार रखा गया है। और प्रत्येक पहला तत्व जो है ना, इस व्यवस्था का प्रत्येक पहला तत्व जो है 8वें तत्व से समान गुणधर्म रखता है। ठीक है, और इस तत्व का जो पहला तत्व है, ठीक है, वो प्रत्येक 8वें तत्व से, जैसे कि मतलब देखिए पहला है और उसके बाद जो 8वां रहेगा, ये दोनों क्या करते हैं, समान गुणधर्म रखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा है और यहाँ पे 10वां है, ये दोनों क्या करते हैं, समान गुणधर्म रखते हैं। बस ऐसी ही है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि उत्कृष्ट गैसों, जिसको नोबल गैस कहते हैं आप लोग, को न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया, ये आपको बताने हैं। ठीक है, न्यूलैंड ने जो अष्टक सिद्धांत दिया है उसमें उत्कृष्ट गैसों को शामिल क्यों नहीं किया गया, यह प्रश्न आपसे पूछा है। ए, ये तत्व उन सभी ज्ञात नहीं था। ठीक, ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं था। सी, ये तत्व अष्टक सिद्धांत का पालन नहीं करते थे इसलिए। बी, ये तत्व अक्रिय होते हैं। और डी, ये तत्व अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना है, उत्कृष्ट गैस को न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत में शामिल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना है ये तत्व जो है ना, ये उत्कृष्ट गैसों वाले जो तत्व हैं वो उस समय क्या थे, तो ज्ञात नहीं थे। ठीक है, उस समय क्या थे, तो ज्ञात नहीं थे। और ये जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है ये कब दिया गया, तो याद रखिएगा 1866 में। ठीक है, कब दिया गया, तो याद रखिएगा 1866 में। और ये जो न्यूलैंड थे ये अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, आपको याद रखना है। ठीक है, वो क्या थे, तो अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि न्यूलैंड के द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में मतलब एक ही स्थान पर रखा गया है। ठीक है, कहने का मतलब देखिए कि मैं एक ही मतलब ये एक स्थान है, ठीक है, ये एक दूसरा स्थान है, तो इसमें मान लीजिए मैं 4 तत्व रखता हूँ और इसमें मैं रखता हूँ मान लीजिए 5 तत्व। तो कौन से 2 तत्व हैं जिनको एक ही स्लॉट में रखा गया है, ये आपको प्रश्न में पूछा गया है। ये बेसिकली यहाँ पर कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, इस तरीके की 7 लाइनें होंगी, 1, 2 है ना, 3, 4, 5, 6, 1, 7। इसमें जो है इस तरीके से तत्वों को रखा गया है। तो जो एक ही स्लॉट में किसी एक स्लॉट के अंतर्गत आते हैं, उसी को क्या कहा गया है, कौन से 2 तत्व हैं जो एक स्लॉट के अंतर्गत आता है, बस ऐसा। ठीक, एक कैल्शियम और कॉपर, बी कोबाल्ट और निकल, ठीक है, और यहाँ पे सी है एस और सीई, और डी है Na और Al है ना, सोडियम और क्या तो एल्यूमिनियम, आर्सेनिक और सीजियम। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि न्यूलैंड द्वारा किन 2 तत्वों को स्लॉट में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन सी कोबाल्ट और निकल आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा, तो याद रखिएगा कोबाल्ट और निकल। ठीक है, और ये जो तालिका है या जो न्यूलैंड का जो ये अष्टक सिद्धांत या नियम है, ये कब दिया गया, तो 1866 में आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें किस अकॉर्डिंग तत्वों को रखा गया है, तो उसके परमाणु भार के अनुसार, उसके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग तत्वों को रखा गया है। ठीक है, और इसका पहला तत्व जो है 8वें तत्व से क्या करता है, अपना समान गुणधर्म निभाता है। चलिए ठीक, चलिएगा यहाँ पे देखिए, न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना किससे की थी, आपको बताना है। ए ऐतिहासिक घटनाओं से, बी हिंदी कविताओं से, सी संगीत के स्वरों से, डी कंप्यूटर भाषा के कोड से। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संगीतों के स्वरों से। ठीक है, किससे, तो संगीतों के स्वरों से। देखिएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है कि सबसे पहले तो याद रखना है, इसको परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, रखा गया है। और किसमें, तो याद रखिएगा आरोही क्रम में। किसमें रखा गया है, तो याद रखिएगा आरोही क्रम में, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, तो बढ़ते क्रम। ठीक, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, तो बढ़ते क्रम में। ठीक, इतनी चीजें हुई। और इसमें जो है ना, इस जो सारणी में है, जो पहला तत्व है, ठीक है, वो क्या करता है, हर 8वें तत्व से। ठीक, कहने का मतलब देखिए देखिए दो चीजों के बीच, दो तत्वों के बीच का डिफरेंस जो है, पहला और 8वें तत्व। ठीक है, जो पहला तत्व है वो वो जो है 8वें तत्व से क्या करता है, समान गुणधर्म रखता है। ठीक है, क्या करता है, समान गुणधर्म रखता है। ठीक है, वो क्या करता है, तो याद रखिएगा समान गुणधर्म रखता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अब संगीत के स्वर में कौन से, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना, सा रे गा मा। ठीक, इस तरीके से आगे बढ़ते जाता है, और 8वें तत्व के बाद फिर से क्या होता है, सारे गा मा पा धा नी सा चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बताया गया है कि इसमें पहला तत्व जो 8वां तत्व है, ठीक, ये दूसरा तत्व 10वां तत्व है, तीसरा तत्व 11वां तत्व है, चौथा तत्व और आपका 12वां तत्व है, ये क्या करते हैं, आपस में समान गुणधर्म रखते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया है, उसका आधार क्या है, ये आपको बताने हैं। ए अधात्विक अभिलक्षणों, बी धात्विक अभिलक्षणों, सी परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, और डी परमाणु द्रव्य के अवरोही क्रम में। तो जैसा मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आपको उत्तर सी जो है सही हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान के किस में, तो आरोही क्रम में, है ना, परमाणु द्रव्यमान के क्या, तो आरोही क्रम में, या इसी को हम लोग किस में कहते हैं, तो बढ़ते क्रम में। ठीक, या इसी को हम लोग किस में कहते हैं, तो याद रखिएगा बढ़ते क्रम में। और इसमें तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा तत्वों की जो कुल संख्या है, ये आपको देखने को मिलते हैं कितने, तो 56। ठीक है, कितनी है, तो 56 है। और जो सबसे अंतिम तत्व है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा ये थोरियम है। जो 56वां तत्व है ये कौन सा है, तो TH है। और पहला तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन है। पहला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। और इसको इसके क्या, तो भार के अनुसार रखा गया है ना, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के अनुसार इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं, ये आपको बताने हैं। A7, B5, C9, D8। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7 सही उत्तर हो जाएगा।
मैंने क्या बताया है कि इसका पहला तत्व जो है 8वें तत्व से क्या करता है, समान गुणधर्म रखता है। उसी प्रकार दूसरा तत्व जो है क्या करेगा, 10वां तत्व से समान गुणधर्म रखेगा। ठीक इसी चीज को यहाँ पे पूछा गया है कि पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व हैं, तो याद रखिएगा 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि न्यूटन के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं, आपको बताने हैं। ए लिथियम और सोडियम, बी सोडियम और मैग्नीशियम, सी हाइड्रोजन और थोरियम, डी कैल्शियम और क्लोरीन। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है लिथियम और सोडियम। ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। लिथियम और सोडियम के बीच क्या होता है, समान गुणधर्म रखा जाता है ना। समान गुणधर्म क्या है तो पाया जाता है। लिथियम और सोडियम के बीच समान गुणधर्म क्या होता है तो पाया जाता है। और न्यूटन का अष्टक नियम ही कहता है कि, है ना, कि हर 8वें तत्व का गुणधर्म, ठीक है, हर 8वें तत्व का गुणधर्म जो है पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। ठीक, हर 8वें तत्व का गुणधर्म जो है पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन के अष्टक नियम में पहला तत्व कौन सा है और अंतिम तत्व कौन सा ज्ञात है, ये हमें बताने हैं, है ना। ए हाइड्रोजन और थोरियम, बी हाइड्रोजन और जिरकोनियम, सी हीलियम और जिरकोनियम, डी हाइड्रोजन और लेंथेनम। तो याद रखिएगा न्यूटन के अष्टक नियम में जो पहला तत्व है ये कौन सा है, तो आपका हाइड्रोजन है। और जो अंतिम तत्व होता है ये थोरियम है। और ये थोरियम कौन से नंबर का तत्व है, तो 56वें नंबर का तत्व है। इसका मतलब क्या है, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 56, 56, है ना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि न्यूटन के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने सांगीतिक तत्व पाए जाते हैं, ये आपको बताने हैं। तो इसमें पूछा गया बेसिकली क्या, कि न्यूटन ने जो अष्टक नियम अष्टक सिद्धांत दिया था उसमें तत्वों की कुल संख्या कितनी है, ए 36, बी 56, सी 76, डी 46। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी 56, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना। ये जो है आपका अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि न्यूटन के अष्टक नियम इनमें से किस पर सही लागू होते हैं, आपको बताने हैं। केवल उत्कृष्ट गैसों पर, बी केवल धात्विक तत्व पर, सी केवल हल्के तत्व पर, और डी केवल रेडियोधर्मी तत्व पर। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल हल्के तत्व पर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि उस समय, अब देखिए ऑप्शन है केवल उत्कृष्ट गैसों पर। तो याद रखिएगा जब न्यूटन ने अपना अष्टक नियम बताया तो उस समय कोई भी उत्कृष्ट गैस ज्ञात नहीं था। इसलिए उनके अष्टक नियम या अष्टक सिद्धांत में, ठीक है, किसी भी उत्कृष्ट गैस को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, और अब देखिए इसमें क्या है, तो सबसे देखिए सबसे हल्का तत्व मैंने क्या बताया है कि इनके परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, किसके अनुसार रखे गए हैं, तो परमाणु द्रव्यमान या भार के अनुसार जो है ना, तत्वों को इस सारणी में रखा गया है। ठीक है, तो जो तत्व इसमें ज्यादातर जो तत्व है वो कैसे तत्व है, तो हल्के तत्व हैं। ठीक है, चलिए तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, है ना। इसी तरीके से आपकी क्लासेज जो है कंटिन्यू रहेंगी, है ना। आपकी क्लासेज जो है कंटिन्यू रहेंगी, आपको क्लास को लेकर, ठीक है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेने हैं। ठीक है, ये हमारा थ्योरी वाला क्लास हो गया। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि लिए आपके लिए, है ना, इसका जो है न्यूमेरिकल वाले सेक्शन का भी मैं क्लासेस कंटिन्यू करता रहूँ। ठीक, क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेगी, आपको टेंशन नहीं लेना, बस यहाँ पे रहिए और जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन करिए और पढ़ते रहिए। ठीक, सीजीपीएससी के लिए मैं जितनी भी मेरी क्लासेस आई हैं विज्ञान का, ये पर्याप्त है ना। सीजीपीएससी के लिए जितने भी क्लासेस मैंने यहाँ पे लिया है सभी क्या है, पर्याप्त है। और जैसे ही हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे वो आपको सीजीपीएससी और सीजी व्यापम, ठीक है, के लिए पूरी तरीके से वो कंप्लीट रहेगा। और साथ ही हमारी क्लासेस के लिए आपको प्रयोगशाला परिचारक और रेलवे, ठीक है, रेलवे को तो डेडिकेटेड है हमारी क्लास। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेने हैं। तो विज्ञान का जहां से भी पेपर आता है, ठीक है, मतलब विज्ञान का पेपर जहां भी पूछा जाएगा तो हमारी क्लासेस मोर देन इनफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्लास यहीं तक रखता हूँ मैं।